इस संसार को सागर कहा गया है। संसार क्या है? सागर है। और इस संसार रूपी सागर को पार जाना हो, कैसे जाएंगे? बोले भाई कोई नौका चाहिए, और नौका भी सड़ी गली पुरानी जीर्ण शीर्ण सी नहीं हो, कोई बढ़िया सुदृढ़ नौका हो। तो इस भव सागर को पार जाने के लिए दृढ़ नौका कौन सी है? भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जो इस भव सागर से पार होना चाहे उसके लिए कोई साधारण नौका नहीं, दृढ़ नौका। कौन सी है? रामचरितमानस। अच्छा, संसार को सागर क्यों कहा जाता है? संसार की उपमा प्राय सागर से दी जाती है। माता जी, क्या समानताएं हैं? सागर का एक तट तो दिखता है पर कभी दूसरा तट नहीं दिखता। दिखता है क्या? जिस तट पर खड़े हैं वो तट दिखेगा पर दूसरा नहीं दिखता, पानी ही पानी दिखता है। उसी प्रकार हमारे जीवन के दो तट हैं, एक जन्म का तट, एक मृत्यु का तट। जन्म का तट तो हमें दिख रहा है पर मृत्यु का तट किसी को नहीं दिखता। पर एक ये तट है, तो यही इस बात का प्रमाण है कि ये तट है तो दूसरा तट भी जरूर होगा। तो जन्म है तो मृत्यु का तट भी जरूर होगा, पर वो हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, समुद्र में अथाह जल भरा हुआ है किशन लाल जी, और समुद्र के जल को देख करके हर किसी को लगता है कितना बढ़िया जल भरा है, थोड़ा पी के देखें। पियो तो कैसा लगता है? खारा। गलती से ज्यादा अंदर नहाते समय चला जाए तो पेट खराब कर दे, इतना गड़बड़ हो जाता है। हमारे विशंबर लाल जी बैठे, वो तो समुद्र तट के ही हैं। नहाते नहाते यदि ज्यादा जल समुद्र का किसी तरह चला जाए तो गड़बड़ हो जाता पेट। समुद्र का जल देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अथाह जल भरा हुआ है, लेकिन पीने लायक नहीं है। उसी प्रकार ये संसार रूपी सागर है। इस संसार सागर में भी तरह तरह के विषयों का जल भरा हुआ है। हमें लगता है कि अरे भाई एक बार थोड़ा चक्के देख लिया जाए। लोग कहते हैं नहीं नहीं इसमें कोई स्वाद नहीं है, पर व्यक्ति मानता नहीं है जब तक खुद ना चख ले। खुद चखना चाहता है, क्योंकि देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, इतना बढ़िया सागर भरा है, तो खुद चख के देखता है। ऐसे ही व्यक्ति संसार में भी खुद चख के देखता है, पर स्वाद में ये वैसा नहीं है, अनुभव में वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अच्छा, समुद्र में भी लहरें उठती हैं और जीवन में भी लहरें उठती हैं। कभी सुख कभी दुख, सुख दुख की थपेड़े आती रहती हैं। कब व्यक्ति ऊपर चला जाए, कब नीचे आ जाए, ये लहरें जीवन में चलती रहती हैं। समुद्र का संबंध चंद्रमा से है और हमारे जीवन का संबंध मन से है। तो मन का और चंद्रमा का एक ही रूप कहा गया है। तो कई अर्थों में यह संसार सागर के जैसा है, और इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो सबसे अच्छी नौका, बड़ी मजबूत नौका कौन सी है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भव सागर चाहे पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। राम कथा कर दृढ़ नावा, राम कथा ता कहे दृढ़ नावा। राम कथा कर दृढ़ नावा। अच्छा, एक और बात, राम कथा उपदेश नहीं है, राम कथा उपचार है। किसका उपचार है? बोले रोग का, दवाई। हमें कौन सा रोग लगा है? हमें लगा है भव रोग, बार बार जन्मने मरने का रोग, बार बार आने जाने का रोग है। ये रोग हमें जाने कितने जन्मों से लगा है। उस रोग से मुक्त होना है तो भैया राम कथा से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती है। राम नाम और राम कथा ये ऐसी दवाइयां हैं कि जो इनको खाएगा वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। बड़ी अद्भुत औषधि है ये। तो हम लोग बीच बीच में राम कथा की महिमा सुनते रहेंगे। राम कथा तो विलक्षण है,
और जीवन कैसे जिया जाए, भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पुत्र का माताओं के प्रति क्या कर्तव्य है, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, मित्र का व्यवहार कैसा हो, ये सारे संबंध, व्यवहार, धर्म रामचरितमानस जैसे आपको कहां मिलेंगे। इसलिए जीवन जीने की कला रामायण में है, रामचरितमानस में है। माता जी, मनु महाराज ने मानवों का संविधान लिखा जिसको कहते हैं मनु स्मृति। तो मानवों के लिए एक बड़े सुंदर संविधान की रचना मनु जी ने करी। मनुष्य को क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या उसका व्यवहार होना चाहिए, एक एक बात मनु जी ने लिख दी। आज मनु स्मृति का भी लोग विरोध कर रहे हैं, मनु स्मृतियां जला रहे हैं। उसका कारण यह है कि उस ग्रंथ में लोगों ने उल्टे सीधे श्लोक बना के डाल दिए, जिस कारण से वो विवादास्पद बना दिया। जो धर्म विरोधी लोग थे उन्होंने ऐसे नाटक किए। कुछ बात की समझ, अर्थ नहीं समझ करके लोग अनर्थ निकाल लेते हैं, अर्थ का अनर्थ भी तो करते हैं। लेकिन मनु जी ने बहुत सुंदर अद्भुत जो है लिखा, और मनु जी को कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो उस पर चल के दिखा दे। मनु जी ने तपस्या करी नैमिषारण्य में जाकर, आप लोग कथा सुने होंगे कि मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य गए, और नैमिषारण्य में जाकर के उन्होंने कठोर तप किया। ऐसा तप किया कि अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सामने आए, वरदान मांगो वरदान मांगो, पर मनु शत्रुपा ने वरदान नहीं मांगा। बोले हम तो उन प्रभु को देखना चाहते हैं जो आपको भी प्रकट करते हैं। वो कौन है? परब्रह्म श्री राम के लिए उन्होंने स्मरण किया। तो भगवान श्री राम मनु जी के सामने प्रकट हुए और राम जी ने कहा वरदान मांगो। मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, मैं तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूं, आप पुत्र बन के आ जाइए। भगवान बोले मैं मेरे जैसा कहां ढूंढूंगा, मैं ही पुत्र बन के आ जाता हूं। तो भगवान ही जो है मनु जी के पुत्र बन के राम जी के रूप में आए। अब माता जी, ये मनु जी ने क्यों मांगा? बोले मैंने जो मनु स्मृति लिखी है उस पर चलने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, आप आ जाइए। और राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं दशरथ पुत्र राम बनकर आऊंगा और आपने जो संविधान बनाया है उसको पूरा पूरा चल के दिखाऊंगा कि कैसे चलना है, क्या करना है, वो पूरा करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब कोई फिल्म बनती है, नाटक बनता है, तो जो निर्माता होते हैं वो उनको पहले बताते हैं कि देखो ऐसे चलना है, यहाँ से जाना, वहां से ऐसे मुड़ जाना, ऐसे करना, ऐसे समझाते हैं। और जब वो व्यक्ति वैसा अभिनय नहीं कर पाता तो कभी कभी वो निर्माता निर्देशक खुद चल के दिखाते हैं, देखो हम कह रहे ऐसे चलना, खुद चल के दिखाते हैं कि नहीं। तो ये राम जी ने क्या किया है, बोले उस संविधान पर खुद चल के दिखाया है, देखो मैं चल के दिखा रहा हूं, ऐसे चलना, जो मैं कर रहा हूं ऐसे करते जाना। तो जो राम जी ने किया है वैसे वैसे हमको करना है। राम जी की तरह हमें अपना जीवन जीना है, और राम जी की तरह जीवन जीना आ गया तो जीवन सफल हो जाएगा साहब, हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी तो राम जी हैं, राम जी जैसा मित्र, राम जी जैसा भाई, राम जी जैसा पुत्र, राम जैसा पति कहाँ होगा। अद्भुत राम जी का चरित्र है। अच्छा, वैभव राम जी के पास ज्यादा था कि रावण के पास ज्यादा था? राम जी तो उस समय वनवासी थे, रावण के पास ज्यादा था। सैन्य बल किसके पास ज्यादा था? शस्त्र बल किसके पास ज्यादा था? संपत्ति किसके पास ज्यादा थी? ये सब जो है रावण के पास ज्यादा था। राम जी तो वनवासी थे, बंदर भालुओं की सेना बना ली। लेकिन जहां धर्म हो और जहां सदाचार हो वहां निश्चित ही विजय होती है। ये बात राम जी ने इस चरित्र के माध्यम से दिखाई है कि भैया जहां सत्य होगी वहां विजय होगी, जहां धर्म होगा वहां विजय होगी।